मुंबई का डोंबिवली रेलवे स्टेशन दिन में एक आम स्टेशन की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, यह स्टेशन किसी भयानक कब्रिस्तान में बदल जाता है। कहा जाता है कि सालों पहले यहां एक व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। कई यात्रियों ने रात के समय यहां अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है। रवि नाम का एक युवक रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा था। प्लेटफॉर्म पर घना अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही रवि ट्रेन का इंतजार करने लगा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रवि उससे बात करने के लिए पास गया। माँ जी, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? रवि ने पूछा। वह औरत धीरे से बोली, मुझे घर जाना है, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं आ रही। रवि ने उसे सांत्वना दी और अगले दिन उसकी मदद का वादा किया। अगले दिन जब उसने अपने दोस्त से उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया, तो उसका दोस्त सन्न रह गया। डोंबिवली स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत को रात में भटकते हुए देखने की कहानियां मैंने पहले भी सुनी है। वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। कई यात्रियों ने बताया है कि रात के समय प्लेटफॉर्म पर अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, जबकि आसपास कहीं कोई आवाज नहीं होती। लोग ट्रेन का इंतजार करते करते खामोश छायाओं को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देख चुके हैं। सबसे डरावना पल वो होता है जब रात के 2 बजे स्टेशन की सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को म्यूट कर दिया हो। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया है कि जैसे ही वो स्टेशन पर अकेले होते हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, जो धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ती जाती है। जब वो पलट कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। रात के समय डोंबिवली स्टेशन पर जाना एक खतरनाक दावत की तरह है। कई लोगों ने वहां अजीब अनुभवों के बाद स्टेशन से दूरी बना ली है। क्या आप कभी डोंबिवली स्टेशन गए हैं? अगर हां, तो अगली बार रात में प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से पहले सोचिएगा, शायद कोई छाया आपके पास खड़ी हो, आपको घूरती हुई। डोंबिवली स्टेशन पर एक और रहस्यमयी किस्सा अक्सर सुना जाता है। रात के समय लोग यहां गायब हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। यह सब तब शुरू हुआ जब कई साल पहले एक स्टेशन मास्टर ने रात की शिफ्ट के दौरान अचानक लापता होने की खबर फैलाई। उस रात स्टेशन मास्टर रघु सरनाइक हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। घड़ी में रात के 1:30 रहे थे और स्टेशन एकदम शांत था। रघु ने आखिरी लोकल ट्रेन को रवाना कर दिया था और ऑफिस में बैठकर कागजों की फाइलें देख रहे थे। तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। कौन है? रघु ने चौंक कर पूछा। बाहर कोई जवाब नहीं आया। रघु दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। अगली सुबह रघु सरनाइक अपने ऑफिस में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर खौफ और पीड़ा के निशान थे। उनकी मौत एक दिल का दौरा बताई गई, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस रात रघु की आत्मा को किसी अज्ञात ताकत ने छीन लिया था। कुछ दिनों बाद स्टेशन पर एक और आदमी लापता हो गया। उस आदमी की आखिरी बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर काले कपड़े पहने एक रहस्यमयी आकृति के साथ बात करते देखा गया। सीसीटीवी कैमरों ने उसे रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही वो आदमी उस परछाई की ओर बढ़ा, कैमरे की स्क्रीन अचानक धुंधली हो गई। जब स्क्रीन फिर साफ हुई, उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक छुपा हुआ दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। जो भी उस दरवाजे के करीब जाता है, वो या तो मर जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लोग अब भी कहते हैं कि रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन आती है, लेकिन वो असली नहीं होती। उस ट्रेन में केवल आत्माएं सफर करती हैं। अगर किसी ने गलती से उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या आप डोंबिवली स्टेशन पर रात में रुकने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर कभी आप रात को इस स्टेशन पर खड़े हों और धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दे, तो मोड़कर मत देखिएगा, शायद वो कदम आपकी तरफ ही आ रहे हों। कई लोग डोंबिवली स्टेशन की भयानक कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन एक घटना ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया।
विजय पाटिल नाम का एक युवक जो एक फूड डिलीवरी एजेंट था, उसने वो भूतिया ट्रेन अपनी आंखों से देखी थी। विजय को रात 2 बजे एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए स्टेशन के पास बुलाया गया था। उसने सोचा कि शायद कोई रेल कर्मचारी होगा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, उसने देखा कि धुंध में लिपटी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी।